पतितो द्वारिणी जानवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। अर्थात पतित जनों का उद्धार करने वाली जहनु कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगे गिरिराज हिमालय को खंडित करके बहती हुई सुशोभित होती है। तुम भीष्म की जननी और जहनु मुनि कन्या हो। पतित पावनी होने के कारण तुम त्रिभुवन में धन्य हो। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पतित पावनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा नदी की पवित्रता का महात्म्य भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में शोभायमान है। मां गंगा को परम पवित्र और पूजनीय माना गया है। लोगों के मन में मां गंगा के प्रति असीम आस्था और श्रद्धा है। गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। यानी इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन को हम गंगा अवतरण के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इसी दिवस पर रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 29 मई को सुबह 11:49 पर होगा और इसका समापन 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर होगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान कर 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। खरबूजा, सत्तू, शरबत, फूल, दिया, पान, इत्र, पंखा, जौ और तिल 16 मुट्ठी दान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन भी करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए अब जानते हैं गंगा दशहरा की संपूर्ण पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दे। अब माँ गंगा का ध्यान करते हुए माँ गंगा के मंत्र का जाप करें। गंगा मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। पूजन और जाप पूर्ण होने के बाद माँ गंगा की आरती करें और गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती है। उन्हीं कथाओं में से एक है माँ गंगा की अवतरण कथा। पुराणों के अनुसार भागीरथी के अथक प्रयास से ही माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सोचा। इसीलिए उन्होंने माँ गंगा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। माँ गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ गंगा ने कहा कि यदि वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में समा जाएगी। माँ गंगा को यह अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने भागीरथ से वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। माँ गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी,
उसी समय भगवान शिव ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। मां गंगा ने भगवान शिव से अपने अभिमान पूर्ण व्यवहार के लिए माफी मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया। उत्तराखंड में स्थापित 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अतः आप भी गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान और मां गंगा एवं भगवान शिव की पूजा कर पुण्य की प्राप्ति करें। हर हर गंगे।